हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डेडलॉक से जुड़ा हुआ एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक या डेडलॉक की एक मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसका नाम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक की चार बेसिकली कंडीशन होती हैं, जिसमें से म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी एक कंडीशन होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड नेक्स्ट वाली जो कंडीशन बताई थी नो प्रियम्पशन। यानी इन चार कंडीशन में से अगर हम एक भी कंडीशन को रोकने में सफल हो जाते हैं या इन चारों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन को भी हम होने से रोक लेते हैं तो हम डेडलॉक की सिचुएशन को पैदा होने से कंप्यूटर के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम में होने से हम उसको रोक सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर प्रोसेसेस क्या करते हैं और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सोल्यूशन क्या होता है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सोल्यूशन के बाद रियल लाइफ के अंदर हम किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कहां कहां पर ये हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को यूज करके हम लोग डेडलॉक से बच रहे हैं या डेडलॉक का हम यूज नहीं कर रहे हैं, डेडलॉक होने से हम उसको रोक रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि वन प्रोसेस यूज शेयर रिसोर्स इन वन टाइम। यानी एक प्रोसेस एक टाइम में एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। मतलब यह है कि जब हमारा मेनी प्रोसेसेस, एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक ही शेयरेबल रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम सोल्व करने के बाद में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रोसेस रिसोर्स को एक समय में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है, दूसरे को वेट करना पड़ेगा। अगर दोनों के दोनों प्रोसेस एक ही रिसोर्स को एक टाइम में यूज करेंगे तो वहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे आ सकती है वो आगे हम देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या समस्याएं उसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वन प्रोसेस यूज शेयर रिसोर्स इन वन टाइम। अब शेयर रिसोर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि शेयर रिसोर्स का मतलब क्या होता है। अगर शेयर रिसोर्स को आप नहीं समझे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये शेयर रिसोर्सेज क्या होती हैं, कौन से ऐसी रिसोर्सेज हैं जो प्रोसेसेस के बीच में शेयर किए जा सकते हैं, उसको एक्सेस किए जा सकते हैं, प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी फाइल हो सकती है, एक से ज्यादा यूजर एक से ज्यादा प्रोसेस को ओपन कर सकते हैं और एक ही फाइल को यूज कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं अक्सर हम लोग फेस करते हैं। दूसरा, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, उस डेटा स्ट्रक्चर को भी एक से ज्यादा प्रोसेसेस यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, जो डेटा स्ट्रक्चर है, उसको हम शेयर कर सकते हैं मैनी रिसोर्सेज के बीच में, तो वो भी यूज की जा सकती है, वो भी शेयर की जा सकती है, उसको भी एक्सेस करने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद हार्डवेयर डिवाइस, कोई भी ऐसा हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर में जुड़ा हुआ जो शेयर किया जा सकता है। मतलब यह है कि उसको एक से ज्यादा प्रोसेस शेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में प्रिंटर, तो क्या प्रिंटर सिर्फ एक ही टाइप की फाइल तो प्रिंट करता है? वो एमएस वर्ड की भी करता है, एमएस एक्सेस की भी करता है, एमएस एक्सेल की भी करता है, पेंट की भी करता है। लेकिन एक ही टाइम में अगर दो टाइप के प्रोसेस की रिक्वेस्ट को एक ही टाइम में वो इंप्लीमेंट करेगा तो वहां पर समस्या आ सकती है। इसलिए आप देखिए, प्रिंटर को जो पहले कमांड दी जाती है उसी कमांड को वो एक्सेस करता है। दूसरे से कहता है आप थोड़ा वेट कीजिएगा, बाद में आपका नंबर आएगा। अगर दोनों को एक ही टाइम में वो प्रिंट कर देगा, दोनों को एक टाइम में प्रिंट करेगा, तो वहां पर डेटा लॉस्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका मेन एम क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मेन एम क्या है, क्यों, व्हाई वी आर ट्राइंग टू सोल्व दिस टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ द डेडलॉक, क्यों हम कोशिश कर रहे हैं इसको सोल्व करने की। इसका मेन एक्सेस क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, टू प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन। मतलब ये है, कोई क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे एरिया के अंदर जो दो प्रोसेस घुस जाते हैं जो एक ही शेयरेबल रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त में क्या करता है, ये एक प्रोसेस को होल्ड पे डाल देता है या उसको कुछ वेट करने के लिए कहता है कि कुछ टाइम का वेट कीजिए, तब तक आपकी बारी नहीं आएगी, तब तक कि वो उसको एक्सेस नहीं कर लेगा, या वो कुछ टाइम के लिए उस रिसोर्स को, उस प्रोसेस को देगा, कुछ टाइम के लिए दूसरे को देगा। मतलब उसी के अंदर कॉम्बिनेशन के जरिए से वो ऐसा लॉजिकल
इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा कि वहां पर ऐसी एल्गोरिथम का यूज किया जाएगा कि दोनों प्रोसेस को ज्यादा वेट ना करना पड़े और दोनों ही उस रिसोर्स का यूज कर सके। वो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी एल्गोरिथम, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कुछ चीजें, और कुछ चीजें हम आगे भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरा, टू मेंटेन द डेटा इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब वो ये है कि डेटा आपका सही सलामत रहे, वो इंटेग्रिटी में रहे, जुड़ाव उसके अंदर रहे, पूरा का पूरा डेटा आपको मिले, फाइल के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, इसको मेंटेन हमको करना है, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी, और ये बिल्कुल स्टेबिलिटी रहे, स्थिर रहे, जैसा हम चाहते हैं रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग ही आए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें और स्टूडेंट समझ में अच्छी आ जाती हैं। टू प्रोसेस राइट डेटा इन द सेम फाइल इन वन टाइम, तो डेटा में बी लॉस्ट। अब देखिएगा, मान लो दो प्रोसेस हैं और दो प्रोसेस एक ही फाइल में एक ही समय पर डेटा को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ही फाइल में एक ही समय पर। अगर मान लो कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा और डेटा लॉस्ट हो सकता है। एक समय में एक ही काम करेगा, जबकि हमको ऐसा लगता है कि सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली कंकरेंटली काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इंटरनली वर्किंग बहुत फास्ट होती है, वर्किंग के अंदर बहुत सारे लॉजिक लगे रहते हैं, हमको उसका एहसास नहीं होता, लेकिन बहुत सारी एल्गोरिथम के जरिए से हम लोग प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो नुकसान क्या हो सकता है, डेटा में बी लॉस्ट, डेटा लॉस्ट हो सकता है। इसके बाद में देखिए सोल्यूशन क्या है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन का सोल्यूशन क्या है। बेसिकली सोल्यूशन के अंदर दो टाइप के सोल्यूशन मैं आपको फिलहाल समझा रहा हूं, नंबर एक सीमाफोर, नंबर दो म्यूटैक्स। इसके अलावा और भी सोल्यूशन होते हैं, नंबर एक सीमाफोर और नंबर दो म्यूटैक्स। ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, सीमाफोर की और म्यूटैक्स की, कि ये किस तरह की टेक्निक है जो यूज करती हैं कि कब कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्स को एक्सेस कर रहा होता है, तो दूसरा प्रोसेस किस तरह से वेट कर रहा होता है। साइमल्टेनियसली दोनों के अंदर लॉजिक लगे हुए हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको समझा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा रहा हूं कि ये होता क्या है। इसके बाद में देखिए एग्जांपल में, मेनी यूजर एक्सेस वन फाइल टू एडिट और अपडेट। मान लो एक ही फाइल है, सेम वही है, एक से ज्यादा यूजर हैं और एक ही फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लस उसमें अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबके अपने अपने अपडेशन होंगे, तो वहां पर डेटा इनकंसिस्टेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए एक टाइम में एक ही यूजर उसको एक्सेस करेगा और उसके अंदर अपडेट और डिलीट करेगा, जो भी इसके अंदर ऑपरेशन करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या है, यानी इसके सॉल्यूशन के एडवांटेज क्या है, इसको हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस ये होंगे। पहला एडवांटेज होगा डेटा कंसिस्टेंसी, मतलब डेटा फिट रहेगा, मतलब करेक्ट रहेगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है करेक्ट रहेगा, सही रहेगा, डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, डेडलॉक एंड रेस कंडीशन नॉट अकर। अगर इसको हम सोल्व कर लेते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन को, तो डेडलॉक की सिचुएशन से हम काफी हद तक बच सकते हैं, 100% नहीं बच सकते लेकिन काफी हद तक बच सकते हैं। और रेस कंडीशन नॉट अकर, रेस कंडीशन वही है कि कई सारे प्रोसेसेस रेस लगा रहे हैं उस एक्सेस करने की, उस रिसोर्स को, एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए रेस लगा रहे हैं, रेस कंडीशन, तो जाकर के वो फंस जाएंगे। जैसे आप ट्रैफिक जैम का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि एक ही रास्ते से कई सारी गाड़ियां एक साथ निकलने की कोशिश कर रही हैं, तो जाकर के सारी की सारी गोट स्टक हो जाएंगी, फंस जाएंगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, वही डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, और स्टेबिलिटी और डेटा स्थिर रहता है, और यही हमारा मेन टारगेट है कि हमारे डेटा कोई भी किस तरह का नुकसान ना हो। नेक्स्ट, अब देखिएगा ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में हम ये देख लें कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, कहां पर ये चीजें यूज की जा रही हैं। जब आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन के फंडे को समझने में आपको 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम डेली हम लोग यूज करते हैं, बैंक के अंदर हमारे भी खाते हैं, आपके भी खाते होंगे, और भी आपके परिवार के बहुत सारे खाते होंगे। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर देखिए बहुत सारे बैंक्स के अंदर बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो एक अकाउंट के साथ में एक टाइम में बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक अकाउंट के साथ में वो जो लेन देन हम लोग खाते से करते हैं, तो एक टाइम में एक ही लेन देन की एंट्री होनी चाहिए। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, एक टाइम में या तो अपडेट हो या डिलीट हो, लेन देन के अंदर ट्रांजैक्शन हो, पैसे का निकालना हो, पैसे का जमा करना हो, एक समय में एक ही लेन देन को वो हमारा अलाउ किया जाएगा, ताकि वो हमारे डेटा की इंटेग्रिटी बनी रहे। अगर एक टाइम में दोनों काम किए जाएंगे
पैसा निकालने का भी, पैसा जमा करने का भी, दोनों एक ही टाइम पर अगर दोनों होंगे तो क्लैशिंग हो सकती है। तो वहां पे जब हम लोग कंप्यूटर से काम करते हैं बैंक के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली एक टाइम में एक ही एंट्री होती है, दूसरी एंट्री हम दूसरे टाइम में करते हैं या कुछ समय के बाद करते हैं। तो वहां पे प्रोसेसेस हमको अलाउ नहीं करते हैं। वो सारे प्रोसेसेस अगर एक ही टाइम में हम लोग अलाउ कर देंगे एक ही खाते को अपडेट और डिलीट और ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए, तो एक खाते से एक समय में एक ही लेन देन होगा। यहां पे इसका एप्लीकेशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के सोल्यूशन का, वरना वहां पे डेडलॉक आ जाएगा और डेटा इनकंसिस्टेंसी अगर हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी हम क्या करते हैं, प्रिवेंट बाय मेनी यूजर्स टू अपडेट। अब डीबीएमएस, कोई भी डीबीएमएस है, डेटाबेस है, कोई भी टेबल है, कोई भी फाइल है, कई सारे यूजर उसके अंदर एक साथ अपडेट करेंगे, एक साथ डिलीट करेंगे, एक साथ इंसर्ट करेंगे, तो वहां पे डेटा इनकंसिस्टेंट की समस्या आ सकती है, डेटा लॉस्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ इसके नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि कोई क्लैशिंग ना हो, सारे प्रोग्राम्स आपके इजीली खुल जाएं, सारे प्रोसेसेस वन बाय वन करके काम करें और आपको ज्यादा वेट भी ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, उस डेडलॉक की सिचुएशंस में से जो पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसको सोल्व करते हैं। किसकी हेल्प से, सीमाफोर की हेल्प से और म्यूटेक्स की हेल्प से। म्यूटेक्स के बारे में, सीमाफोर्स के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपकी समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।